વાત કરીએ આજે આપણી સાથે ખાસ ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે મારુતિમાં મારુતિ સુઝુકીના માર્केटिंग અને સેલ્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર शशांक श्रीवास्तव। सर स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। सबसे पहले तो सर ये समझना चाहेंगे कि डिमांड कंट्रीब्यूशन को आप किस तरह से देख रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए आप इनपुट स्ट्रक्चर को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? जी शुक्रिया सवाल के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से देखें तो डिमांड में अच्छा इजाफा हुआ है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम वो जो मापदंड हैं, जो मेयार हैं, जो डिमांड के जो बुकिंग्स या रिटेल या इंक्वायरीज में दिखते हैं तो उसमें इजाफा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक दोबारा से एक मार्केट में गति आई है। और पिछले साल के मुकाबले मेरे ख्याल में उसको कंपेयर करना ठीक नहीं होगा क्योंकि पिछले साल तो हालत इस समय काफी खराब थी और उस समय सप्लाई की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इफ यू रिकॉल। तो पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हुआ है डिमांड पैटर्न में। ओके सर, अगर हम इनपुट कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली एक इंक्रीजिंग हुआ है। जिस तरह से हम ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो को देख रहे हैं, मेटल प्राइसेस के सिनेरियो को देख रहे हैं, यहाँ पे अब इस सिचुएशन को देखते हुए आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? आगे जाके यहाँ पे और भी कोई हाइक आने की उम्मीद रख रहे हैं? और साथ ही साथ जो फ्यूल प्राइसेस में भी जो हमने बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, उनका भी क्या कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले तो एक ये आइडिया देना चाहूँगा कि जो कॉस्ट का जो ढाँचा होता है मैन्युफैक्चरर्स का ऑटोमोबाइल में, उसमें करीब 70 से 75% जो है वो मटेरियल कॉस्ट का होता है। और मटेरियल कॉस्ट यानी कि बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो मटेरियल कॉस्ट के ऊपर माकूल है। नाउ दिस मटेरियल कॉस्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन द लास्ट 1 ईयर। अगर आप देखें पिछले साल से इसमें खासा इजाफा हुआ है। चाहे वो आप स्टील की प्राइस ले लें, स्टील की प्राइस पिछले साल 38 रुपए मई में 38 रुपए किलो थी, जो इस समय करीब 65 रुपए किलो है। या आप देखें कॉपर की प्राइसेस इंटरनेशनल जो बाजार हैं उसमें $5200 एक टन पे मिलता था, जो $10,200 पर टन तक पहुंच गया। या आप देखें प्रेशियस मेटल्स में पैलेडियम है, रोडियम है, उधर वो उसमें भी खासा इजाफा हुआ है। वहां तो 3 गुना से भी ज्यादा उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। आप रोडियम की बात करें तो 18,000 रुपए पर ग्राम था मई में लास्ट ईयर, और इस साल जो है पिछले महीने ये 65,000 रुपए पर ग्राम में बिक रहा था। तो और एक और बात ये है कि जब हमने BS4 से BS6 में तब्दील की अपनी गाड़ियों को, तो उसमें जो कैटलाइजर होता है, उसमें जो मात्रा होती है इसकी प्रेशियस मेटल्स की, वो भी काफी बढ़ गई क्योंकि एमिशन के नॉर्म्स बढ़ गए। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है कॉस्ट स्ट्रक्चर पे हमारे सारे मैन्युफैक्चरर्स को, इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी। और वही वजह है कि आप ये बातें सुन रहे हैं कि किस तरह से किस कदर ये कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और एडवर्सली अफेक्ट कर रही हैं पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर को इंडस्ट्री में। सर, इसके साथ एक ये भी समझना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे और कोई प्राइस हाइक आता है तो यहाँ पे क्वांटम क्या रहेगा ये प्राइस हाइक का? और साथ ही एक चीज़ ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने पिछले कई सालों में ऐसा देखा है कि जब भी ऐसे कोई प्राइस राइज की सिचुएशन आती है तो मारुति अपने जो प्राइजेस को है वो इंक्रीज़ करने के लिए अपनी जो एफिशिएंसी है वो भी प्रोडक्शन की राइज कर दी है। तो ये किस तरह का सिनेरियो हम आने वाले वक्त के लिए देख सकते हैं? जी, तो मैं इख्तिसार में आपको कोशिश करता हूँ ये बताने की कि पिछले साल जैसे मैंने भी बताया कि प्रेशियस मेटल्स में और स्टील में, प्लास्टिक्स में, कॉपर वगैरह में जो सारे मटेरियल कॉस्ट जिस कदर बढ़ी हैं, उसमें उस अगर हम उसको नॉर्मल सिचुएशन होती तो हम पिछले साल ही प्राइस में इजाफा करते थे। लेकिन हमने नहीं किया पिछले साल, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कोविड के चलते हमें मार्केट में जो डिमांड रिवाइवल था उसकी बहुत चिंता थी। वी वर नॉट श्योर अबाउट द मार्केट रिवाइवल एंड देयरफॉर वी डिड नॉट इंक्रीज द प्राइसेस एट दैट टाइम। और हमने जानबूझ के उस समय इसलिए प्राइस नहीं बढ़ाई।
और हम हमें ये भी उम्मीद थी, यकीन तो नहीं था लेकिन उम्मीद ज़रूर थी कि आगे आने वाले वक़्त में कमोडिटी प्राइसेस जो है वो उसमें कम हो जाएँगी प्राइसेस उसकी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि और बढ़ गई प्राइसेस और यही वजह थी कि हमने जनवरी में प्राइस हाइक ली ली हमने, फिर हमने अप्रैल में ली, क्योंकि हमने उस समय भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि ये प्राइसेस सॉफ्टन होंगी। लेकिन वो हुई नहीं, वो और हार्डन हो गई जो कमोडिटी प्राइसेस थी। तो हमने वो 2 इज़ाफ़े किए प्राइसेस में, 1.4% हमने किया जनवरी में, 1.6% हमने किया अप्रैल में, और जो जुलाई की जहाँ आप बात कर रही हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड प्राइस इंक्रीज़ नहीं थी, वो सिर्फ़ सीएनजी की गाड़ियों में हमने उसमें प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा किया था। वो लगभग 0.4% के लगभग था। तो हमने 3.5 परसेंटेज बढ़ाया है प्राइसेज़ पूरे उसमें, और वो इनफ नहीं है, बिकॉज़ वी एज़ यू राइटली पॉइंटेड आउट, आपने बहुत सही फरमाया, बहुत दुरुस्त फरमाया कि मारुति के लिए ये सबसे आखिरी विकल्प होता है, प्राइस बढ़ाना। सबसे पहले तो हम अपनी कॉस्ट कम कम करते हैं, फिक्स कॉस्ट हुई, हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हुई, वो सब हम कम करते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की कोशिश करते हैं ताकि हमारे ओवरऑल कॉस्ट कम हो सके। और जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद ही हम ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को मिनिमम से मिनिमम प्राइस हाइक का सामना करना पड़े। ओके। सर अभी इन्वेंटरीज लेवल कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आगे जाके हम किस तरह की इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे और प्रोडक्शन नंबर्स क्या हम स्टैंड होते हुए देख पाएंगे? इन्वेंटरी लेवल इस समय जो है करीब 20 से 23 दिन की इन्वेंटरी लेवल है नेटवर्क में, और ये नॉर्मली जो है करीब 30 दिन की रहती है, और ये कम इसलिए हुई है क्योंकि प्रोडक्शन में कुछ थोड़ा सा इफेक्ट आया है अक्रॉस द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज।